हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो मुझे अभी सूट की कटिंग करनी है और मेरा बेटा टीवी देख रहा है। कार्टून लगा दिया है मैंने, तो वो कार्टून देख रहा है और मैं अभी सूट की जल्दी से कटिंग करूँगी और उसके बाद मुझे इसको स्टिच करना है। तो फ्रेंड्स, बने रहिए पूरी वीडियो में, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज जो मैं आपके साथ बातें करूँगी ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप घर बैठे कुछ काम करना चाहते हो जिसमें आपको कोई चाहते हो कि कुछ भी आपको इन्वेस्ट ना करना पड़े, तो आज मैं आपको बहुत सारे ऐसे काम बताऊंगी जो आप घर बैठे कर सकते हो बिना कोई इन्वेस्टमेंट किए हुए। और आप घर बैठे हज़ारों, क्या अगर आप उस बिज़नेस को सही तरीके से करते हो, थोड़ा सा अपना मेहनत उसमें करते हो, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखते हो और अपने लगन के साथ कोई काम को करते हो, तो आप अपने काम को लाखों तक भी पहुंचा सकते हो और उस बिज़नेस से लाखों रुपए भी कमा सकते हो। देखो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है, काम काम होता है। मैंने कहीं सुना था कि आप जो भी काम करो, चाहे आप कुछ भी करो, ठीक है ना, आप चाहे सिलाई का काम करते हो, चाहे पार्लर का काम करते हो, या फिर आपका कोई सा भी काम हो, हमेशा ये कोशिश करो कि आप अपने काम में नंबर 1 रहो। क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि अगर किसी ने कहा था कि अगर जैसे मुझे कोई जूता पॉलिश करने वाला भी है ना, तो मतलब वो ऐसा होना चाहिए कि वो उस एरिया का नंबर 1 जूता पॉलिश करने वाला होना चाहिए। तो सेम इसी तरीके से कि मेरे एक कहने का मतलब था कि आप कोई सा भी काम कर रहे हो, आप अपने काम के एक्सपर्ट होने चाहिए अगर आपको उस काम को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है और उस काम से आपको सफलता पानी है। ये मेरी ज़िंदगी का सिद्धांत है और मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि और दूसरी बात ये कि आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहना है अगर आपको अपने काम में आगे बढ़ना है और अपने काम में नंबर 1 होना है। क्योंकि हर एक काम में ना चीज़ें बदलती रहती हैं। अब मान लो जैसे सिलाई का भी काम है तो फैशन बदलता है, तो आप अगर वही पुराने वाले कपड़े सिलोगे तो फिर क्या ही आप उस काम को आगे बढ़ा पाओगे और उस काम से आप नंबर 1 बन पाओगे, ऐसा हो नहीं पाएगा। अगर आप पार्लर का भी अगर मान लो काम करते हो, तो अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो तो पहले के मेकअप में अब के मेकअप में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो अपने आप को अपग्रेड करो। कोई भी काम आप करते हो तो उसमें आप ये कोशिश करो कि आप अपने आप को उस काम में बेस्ट दो, आप अपना 100 और 10% दो। अब बात करते हैं कि अगर आपको सिलाई भी नहीं आती है, पार्लर भी नहीं आता है, तो भी अगर आप कमाना चाहते हो, आप बिना इन्वेस्ट किए, और या फिर अगर इन्वेस्ट करना भी है तो बहुत कम से कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप कैसे कमा सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर आप एक हाउसवाइफ हो और अगर आपको सिलाई नहीं आती है, तो मैं आपको बहुत सारे ऐसे काम बता सकती हूँ जो कि आपको मतलब सिलाई करना चाहते हो लेकिन सिलाई आती नहीं है और आप सिलाई से कमाना चाहते हो। तो उसके लिए देखो आप क्या करो कि आजकल देख रहे हो आप स्क्रंचेस वगैरह होती हैं, तो ये बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा चल रहा है। तो आप इसमें कोई ज़्यादा खास वो सिलाई आपको सीखने की ज़रूरत नहीं है, बस सीधे सीधे सिलाई करनी होती है और उसके बाद उसको पलट करके ये आप कहीं से भी यूट्यूब से सीख सकते हो। आप कहोगे तो मैं तो, अगर आप कमेंट करो तो मैं तो इसी चैनल पे भी सिखा दूँ, अदरवाइज़ मैं सिलाई सिखाती हूँ। मेरा दूसरा चैनल है बबीता फैशन डिज़ाइनर बुटीक करके, वहाँ पे मैं आपको बता सकती हूँ, आप सीख सकते हो वहाँ से और स्क्रंचीज़ वगैरह बना सकते हो। ये काम भी बहुत ज़्यादा चलता है और आप अपना ऑनलाइन सेल भी कर सकते हो अगर आप इतनी पहुँच रखते हो। और अगर ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो अगर आपकी शॉप है या कुछ भी है तो उसमें अपना ऐड कर सकते हो। या फिर आप देखो आजकल ना पेटीकोट का भी काम बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो आप जैसे कि ना किसी दुकान से संपर्क कर सकते हो और वहाँ पे जैसे वो लोग क्या करते हैं कि पेटीकोट वगैरह कट कर, देखो पेटीकोट का मतलब सिलने के लिए ना बिल्कुल भी कोई ज़्यादा सिलाई की ज़रूरत नहीं होती है। उसमें आप बुटीक से या फिर कोई दुकान वाले भी जैसे पेटीकोट रखते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं कि कपड़ा इकट्ठे मंगा लेते हैं और फिर वो सिलवा लेते हैं और अपनी दुकान पर पेटीकोट रखते हैं। तो इस तरीके से या फिर बुटीक वालों से वो लोग काट के आपको देंगे, आपको धागा भी देंगे, सब चीज़ देंगे, सिर्फ आपको उसको सीधी सीधी सिलाई लगा करके और वो सिल
मिलना होगा। तो ये तो सब रहे जो सिलाई वाले काम है, जिसको आपको सिर्फ मशीन चलाना आता है और आप उससे अपना अच्छा से अच्छा कमा सकते हो, ठीक है। अब आप मान लो कि आपको सिलाई में इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी आप कमाना चाहते हो, तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप और भी बहुत सारे काम कर सकते हो। जैसे कि देखो, जैसे बटन वटन बनाना भी होता है, जो सिलाई वाली मशीन, मतलब जो एक बटन बनाने वाली मशीन आती है ना, तो उससे भी आप बटन वटन बना करके कपड़े वाले ऐसे वाले उसको आप दुकान पे सेल कर सकते हो, या फिर ऑनलाइन भी सेल कर सकते हो। या फिर आपको ये सब भी नहीं करना है, तो आप जैसे ट्यूशन पढ़ा करके, तो उसमें तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उससे भी कमा सकते हो। आप में अगर कोई हुनर है, जैसे कि देखो ढोलक बजाना हो गया, डांसिंग हो गई, सिंगिंग हो गई, तो वो आप पढ़ा मतलब लो बच्चों को सिखा सकते हो। उसके लिए आपको कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना, बस एक बोर्ड लगाना है और आप घर पे भी ये काम अपना स्टार्ट कर सकते हो। दूसरा, आप देखो कैंडल मेकिंग, ये बिज़नेस भी बहुत अच्छा ग्रो करता है, आप इस बिज़नेस को भी कर सकते हो। और एक और आपको बिज़नेस बताऊँ, वो होता है सोप मेकिंग, जैसे कि ना साबुन को बनाना। तो आजकल जो ना हर्बल साबुन है ना, वो सब भी बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, तो वो भी आप घर में बना करके हर्बल तरीके से, ये भी आप अपना एक छोटा चाहो तो कोर्स कर सकते हो। इसके लिए ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन छोटा कोर्स कर सकते हो और उससे आप क्या कर सकते हो कि आप घर पे वो हर्बल साबुन बना करके और आप अपना ऑनलाइन सेल कर सकते हो। तो आजकल ये बहुत सारे ऐसे बिज़नेस हैं जो आप घर बैठे, बस आपको थोड़ा-सा आपको मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी और थोड़ा-सा आप उस काम में ना आपको अपना 100% देना पड़ेगा। कुछ टाइम तक आपको सब्र रखना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी हम जब काम स्टार्ट करते हैं तो साल 6 महीने लगता है उस काम का रिज़ल्ट आने में, हमें उस काम से प्रॉफ़िट होने में, तो थोड़ा-सा आपको सब्र रखना पड़ेगा। और धीरे-धीरे जो आप खुद देखोगे कि धीरे-धीरे आपका काम बहुत अच्छा चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स देखो, काम आप कोई भी करो, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आराम से आप घर बैठे कर सकते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं, बस यही ये बस आप अपना अपने जीवन में अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो ये अपने माइंड में रखो कि खुद पर भरोसा रखो और अपना जो भी काम करो ना, उसका 100% दो, तभी आप उसी काम में आगे बढ़ सकते हो। आपने देखा होगा कि कई लोग क्या होते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होंगे ना, अब मान लो कोई मज़दूर है, तो कई लोग तो ऐसे भी होते हैं ना कि जीवन भर बस वो मज़दूरी का ही काम करते रहते हैं। वो मतलब मज़दूर से मिस्त्री भी नहीं बन पाते। वहीं आप देखोगे कि अगर किसी वजह से कोई पढ़े लिखे व्यक्ति को अगर मज़दूरी करनी पड़ गई होगी किसी वजह से, तो वो आप ये देखोगे कि वो ज़िंदगी भर मज़दूरी नहीं करता वो इंसान। वो इंसान क्या होता है कि साल 6 महीने वो देखता है, फिर वो मतलब मज़दूरी करता है, फिर उसमें मिस्त्री भी वो बन जाता है सीख करके, फिर वो आगे ठेकेदार भी बनता है। तो कहने का मतलब ये तो सिर्फ़ एक एग्ज़ाम्पल था। अगर आप पढ़े लिखे हो या फिर आप अपने काम में एक्सपर्ट हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आप छोटे से काम से स्टार्ट करो तो छोटे ही रहो। आप अपने आप को अगर अपग्रेड करोगे, आप अपना अगर 100% दोगे, तो आप अपने काम को बेहतर से बेहतर कर सकते हो और आप अपने जीवन में सफल हो सकते हो। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये बातें ज़रूर अपने जीवन में उतारोगे और अपने जीवन को सफल बनाओगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप खुश रहो, तभी जीवन में आगे बढ़ोगे। प्रॉब्लम्स तो आती जाती रहती हैं, आप प्रॉब्लम का सलूशन निकालो और ज़िंदगी में खुश रहो, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अब देखो, ये मेरा सूट तो कटिंग हो गया है और मैं ये सलवार की कटिंग कर रही हूँ। तो इसकी कटिंग बस ये करने के बाद मैं अब ये इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो जीवन में देखो, जो उतार चढ़ाव होता है ना, वो सबके जीवन में होता है, मतलब लगा ही रहता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसके जीवन में ना उतार चढ़ाव ना हो। देखो, सबसे इम्पोर्टेंट है पैसा कमाना। आज के टाइम पे ना पैसा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा। तो आप कुछ भी काम करो, आप अपना मैनेज करना सीखो अपनी लाइफ को और कमाना सीखो। आप जिस दिन कमाना सीख जाओगे ना, आपकी लाइफ की मतलब आधी प्रॉब्लम तो ऐसे ही सॉल्व हो जाएगी। तो देखो, कई लोग कहते हैं कि हम घर से बाहर नहीं निकल सकते, हम कैसे काम करें? तो ऐसा कुछ नहीं है, आप घर बैठे भी बहुत सारे काम हैं जिसको आप
कर सकते हो। बस आप थोड़ा-सा सोचो तो सही कि आप अपने कंफर्ट ज़ोन से तो निकलो। कई लोग ज़िंदगी में ना इसलिए भी कामयाब नहीं हो पाते हैं कि वो अपने कंफर्ट ज़ोन से नहीं निकलना चाहते। वो जीवन में ना रिस्क नहीं लेते हैं। उनको जो करना है ना, वो करने के लिए उन पे हिम्मत नहीं होती है कि हम ये काम करेंगे, अगर हम असफल हो गए तो लोग हम पे हँसेंगे। तो इस तरीके का ना उनको डर रहता है। तो आपको इस डर से अपने आप को निकालना है। आपको खुद पे तो अपने जीवन में अगर आपको आगे बढ़ना है ना, तो खुद पर भरोसा रखो। जब तक आप खुद पे भरोसा नहीं रखोगे, तब तक आप जीवन में कुछ भी नहीं अचीव कर सकते हो। अपने कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलो, रिस्क लो। अपने ऊपर क्या होगा, गलतियाँ होंगी, हम उस गलती से सीखेंगे और दोबारा से कोशिश करेंगे और आगे बढ़ेंगे और सफल होंगे। इसी सोच के साथ ज़िंदगी में अगर आप आगे बढ़ोगे, तो आप अपने जीवन में सफल होगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके, बाय बाय।